अब हम बढ़ते हैं अगले आदत की जारी। अभी हमने 2, 3 और 4 की कसौटी देखी। अब इन कसौटियों को अगर आप अच्छी तरीके से ज़हन-नशीन कर लोगे, याद कर लोगे, तो आपको किसी भी आदत को तक़सीम करने में जो तकालीफ का सामना करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा, अगर आदत सादे है तो। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम 5 की कसौटी की जारी। 5 की कसौटी क्या होती है कि ऐसी आदत जिनके इकाई के मुकाम पर ऐसी आदत जिनके इकाई के मुकाम पर 0 या 5 हो, वो 5 से आसानी से इजीली तकसीम हो जाते हैं। जैसे मैं अभी आपको यहाँ एक आदत दे रहा हूँ, रैंडम हम आदत देख रहे हैं 7, 8, 5, 6, 1, 5। अब देखिए ये आदत तो काफ़ी बड़े है, इसे पढ़ने का तरीका हमें पता है। इतनी आदत पर अशरी लगाते हैं, फिर 2 आदत के बाद कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं पहले। हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 7,85,615। ये अदद हमारे पास दिए हुए हैं। अगर हम इसे तकसीम करते हैं, किससे 5 से अगर तकसीम करते हैं, हम एक एक अदद को तकसीम करते हुए चलते हैं ताकि आसानी से समझ में आए आपको। 5 का 5, एक अदद को मतलब हम पहले इसको 7 को तकसीम करेंगे तो 5 का 5, ये हमने कितना बचे यहाँ पर 2 बचा, तो ये 2 लिखे हैं छोटा सा, तो कितना हो गया 28 हो गया। अब 5 के पढ़ा 5 तक पढ़ते हैं तो 25 25 कितना होता है 25 होता है, हम जानते हैं। कितना बचा 3 बच गया है, ये हो गया 35, तो 5 7 35 हो जाता है। अब कुछ बचे नहीं, आगे बढ़ते हैं। 6 है, अब 6 हम किससे लिखेंगे तो 5 का पहाड़ा दोबारा हम पढ़ेंगे, हम 5 का 5 हमने पढ़ लिया। अब कितना बचा 1 बचा है, कितना हो गया 11 हो गया, 1 और 1 11 हो गया, तो 5 दूनी 10 हुआ, फिर 1 बच गया तो 5 दिए 15। तो जो हमारा जवाब आया है, जवाब हम लिखते हैं, जो आया है वो है 1 5 7 1 2 3। देखिए हमारा जवाब अशारिये में नहीं आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 5 की कसौटी है। क्या कसौटी है कि इकाई के मुकाम पर अगर 0 या 5 हो तो उससे आसानी से क्या होता है तकसीम हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं 6 की कसौटी। 5 की कसौटी में अब हम इस तरीके से किसी भी अदद को कसौटी में रखकर हम समझ सकते हैं कि वो अदद किस अदद से तकसीम होगा। अब 6 की कसौटी क्या होती है कि जो अदद 2 और 3 की कसौटी से कट जाए या तकसीम हो जाए, यानी जो 2 और 3 दोनों की कसौटी से तकसीम हो, वही अदद जो है 6 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होगा। अब हम अगर कोई अदद देखते हैं तो अभी जैसे यहाँ पर मिसालें बहुत सारी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको तकसीम होने वाला अदद अगर हमारे पास एक अदद मैं बता रहा हूँ आपको, ये 8 2 2 6, ये एक अदद हमारे पास मौजूद है। ये अदद का अगर हम 2 की कसौटी इस्तेमाल करें तो 2 की कसौटी क्या है, हमने देखा कि जिनके इकाई के मुकाम पर 0 2 4 6 या 8 हो, तो इसके इकाई वहाँ पर क्या है 6, मतलब ये 2 से तो आसानी से तकसीम हो जाएगा, ये हम जानते हैं, इसको आप करके देख लीजिएगा। और 3 की कसौटी क्या है कि इन तमाम अदद जो दिए जाएंगे उन तमाम का मजमुआ अगर 3 से तकसीम होता है तो अदद भी 3 से तकसीम होगा। अब इन तमाम अदद का मजमुआ क्या है, ये 8 जमा 2 जमा 2 जमा 6, 8 और 2 कितना होगा 10, 10 और 2 12, 12 में अगर हम 6 मिलाते हैं तो होगा 18। हम ये बात हमें पता चली कि 18, तो 6 के पहाड़े 18 जो है 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़ा अगर हम 6 तक पढ़ते हैं तो 18 आता है। तो इस तरीके से ये अदद जो है 3 से भी तकसीम हो रहा है और 2 से भी। यही जो अदद 3 से और 2 से और 3 से दोनों से तकसीम होगा वो 6 से भी क्या होगा आसानी से क्या होगा पूर्ण मुकम्मल तौर पर तकसीम होगा। अब हम इसकी तस्दीक करते हैं, हम इस अदद को किससे तकसीम करेंगे 6 से। यही 6 की क्या है कसौटी है, सिंपल सी चीज़ है। अब 6 से करने हम एक एक अदद से कर रहे हैं तरतीब शुरुआत, तो 6 का पहाड़ हम 6 तक पढ़े, 6 1 6, कितना बचा 2 बचा 22 हो गया, 6 3 18, 6 3 कितना हुआ 18 हुआ, कितना बचा 4 बचा, 6 7 42 हो गया, 6 का 6। तो हमारा जो जवाब आया वो आया है 1371, मतलब 1371, ये हमारा जवाब आया। ये होती है 6 की कसौटी। 6 की कसौटी के बाद हम बढ़ते हैं 7 की कसौटी की जाए। आपको 1 से 2 मतलब इसको समझना पड़ेगा इत्मीनान से, तो आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब 7 की कसौटी जो है थोड़ी सी दुश्वार होती है, दुश्वार तो नहीं कहेंगे उसको, थोड़ी सी मुश्किल आपको ऐसी लगेगी, ऐसे नहीं है वो। 7 की कसौटी क्या होती है कि जो भी हमें अदद दिया हुआ है उस अदद के इकाई के मुकाम पर जो अदद है हमें उससे 2 से ज़रब करना होगा, और ज़रब करने के बाद जो अदद हमें हासिल होगा उस अदद को कुल रकम में से तफरीक कर देंगे। और अगर वो तफरीक करने के बाद जो अदद आ रहे वो 7 से तकसीम हो रहे
तो वो पूरा अदद जो है 7 से तकसीम हो जाएगा। अभी मैं हमारे पास एक मिसाल है, मिसाल के जरिए आपको आसानी समझ में आएगा। 343 ये एक अदद हमारे पास दिया हुआ है। इसके इकाई के मुकाम पर कौन सा अदद है? 3 है। 3 को हमें इकाई के मुकाम पर जो भी अदद रहेगा उसको हमें किससे ज़ब्त करना पड़ेगा? 2 से। जो हम इसे 2 से ज़ब्त करते हैं तो 3 का 2 से ज़ब्त करते हैं कितना आएगा? जवाब 6 आएगा। अब 6 को हमें बाकी अदद में से, ये अदद में से नहीं बल्कि बाकी अदद उसमें तफरीक कर रहे हैं। तो यह कितना है? 34। अगर आप 34 में से तफरीक करते हैं 6 तो कितना बचेगा? ये बचता है 28। अब 28 7 के पहाड़े में आता है, 7 चौक 28 होता है। तो ये अदद जो है 7 की कसौटी में आएगा, मतलब 7 से तकसीम होगा। अब इसे हम तकसीम करके देख लेते हैं। 7 से तकसीम करेंगे, 7 एका 7, एक अदद करेंगे 34 है, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हुआ। 28 नहीं बचे, कितना बचा हमारे पास? 29, 30, 2 वो 4, 6 बचा। ये कितना हुआ? 63 हुआ। तो 7 नाम 63। तो हमारा जवाब क्या आया? जवाब आया हमारा 49 49। इसको आप 1 से 2 मरतबा देखेंगे, आप कोई चीज़ समझ में आ जाएगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि इकाई के मुकाम पे जो भी अदद होगा हम उसको पहले 2 से ज़रब करेंगे और जो हमें हासिल होगा उसको जो है बाकी अदद में से तफरीक करेंगे। तफरीक करने के बाद जो अदद आ रहे हैं अगर वो 7 से तकसीम हो रहे तो वो पूरा अदद भी 7 से तकसीम होगा। आइए बढ़ते हैं 9 की कसौटी की तरफ। तो 9 की जो कसौटी है और 3 की जो कसौटी हमने देखी थी, दोनों तकरीबन सेम है। 3 की कसौटी क्या है कि जो आदत हमें दिए जाए उन सब की अगर हम जमा करते हैं और वो 3 से तकसीम होती है तो वो पूरा अदद भी क्या होगा? 3 से तकसीम होगा। इसी तरीके से 9 की कसौटी भी ये है कि जो आदत हमें दिए जाए उन सब के अगर हम जमा करते हैं और उसे हम अब 9 से तकसीम करेंगे, अगर उनकी जमा 9 से तकसीम होती है तो वो अदद जो है 9 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाएगा। अभी हमारे पास एक अदद है 94203, 94203 ये अदद दिया हुआ है। अब हम 9 की कसौटी के मुताबिक उसको रख के देखते हैं किस तरीके से। हम 9 जमा 4 जमा 2 जमा 0 जमा 3 इन तमाम की जमा करेंगे अगर तो 9 और 4 की जमा करते हैं, 9 और 1 10 और 1 13 हो गया, 13 और 2 15, 15 और 3 कितना होगा? 18। इनकी जमा आई 18। अब हम जानते हैं कि 18 9 के पहाड़े में आते हैं, 9 दूनी 18 उससे तकसीम हो रहे हैं तो आसानी से ये अदद भी तकसीम होगा। हम इसे करके देखते हैं। 94203 जब हम इसे तकसीम करेंगे 9 से तो किस तरीके से होगा? हम एक ही अदद ही करेंगे। किस तरीके से करेंगे? 9 एका 9, 9 एका 9। अब कितना है? अब 2 अदद लेना पड़ेगा, 9 छोटा है तो 9 एका 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 25 45, तो 9 चौक 36 हो गया। 36 होने के बाद यहाँ कितना बचा? 36 और 4 40 और 2 42, मतलब कितना बचा हमारे पास? 6 बचा। 60 बचा है। 60 तो दोबारा हम 9 को पढ़ना पड़ेंगे। 9 एका 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 बचा 45, 9 छक्के 54, 54 तो ये कितना आएगा? 5 आएगा। और फिर कितना? 54 में 60 में 54 गया तो कितना बचा? 60 बचा। तो फिर 63 बचे हमारे पास। तो 9 को पहाड़ 7 तक पढ़ते हैं, 9 7 63 होता है, ये हम जानते हैं। तो जवाब हमारा आएगा 1457। ये हमने किस तरीके से हल किया? 9 की कसौटी के मुताबिक इस तरीके से इसका जवाब हमारा आ गया। हमारा जवाब अशारिया में नहीं आया, आसानी से सॉल्व हो गया। अब 10 की कसौटी क्या है? 10 की कसौटी बिल्कुल सिंपल है कि जिस अदद के इकाई के मुकाम पर अगर 0 हो, जिस अदद की इकाई के मुकाम पर 0 हो वो 10 से आसानी से तकसीम होता है। बस यही इसकी कसौटी है। जैसे यहाँ पर मैं एक अदद आपको दे रहा हूँ, अगर हमारे पास अदद है 220, इसको हमें तकसीम करना है 10 से। आमतौर पर हम क्या करते हैं? ये सिफर कट कर देते हैं। ये हम क्यों कट करते हैं? ये तकसीम का अमल है। इसके अपोजिट बराबर के दूसरी यानी जो हम करते हैं तरफैन, तो हम क्या करते हैं? ज़र्ब का अमल होता है। इसको इस तरीके समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास 22 दिया हुआ है, हमें इसको ज़र्ब 10 करना है तो हम किस तरीके से करेंगे? 22 को सिफर ज़र्ब करेंगे तो 0 होगा, 22 एका 22 इस तरीके से होता है। इसके अपोजिट अमल क्या होगा? जब हम तकसीम करेंगे तो हमें ये याद, जैसे 22 220 बटे अगर 10 दिया हुआ है हम सिफर भी कट कर दे तो वही जवाब आएगा। तो इस तरीके से आज हमारा जो टॉपिक था तकसीम पज़ीर की कसौटियाँ, ये टॉपिक यहाँ पर मुकम्मल होता है। आप इसे याद रखेंगे, अगर इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके याद कर लेते हैं तो आप आसानी से आने वाले पेपर में किसी तरह के सवाल हो आप इजीली हल कर सकते हैं। ठीक है।